अब खबरें विस्तार से हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल से मुलाकात महज शिष्टाचार भेंट के तौर पर की है। सीएम योगी ने राज्यपाल को हठ योग पुस्तक भी भेंट की है। तो राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट इस मुलाकात को बताया गया है। हठ योग को लेकर एक पुस्तक भी सीएम ने राज्यपाल को सौंपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हाल ही के पंचायत चुनाव में चुने गए सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को पत्र लिखा है। इस पत्र में सीएम योगी ने संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए साफ सफाई, कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के साथ पौधारोपण में भागीदारी का सभी से आग्रह किया है। सीएम योगी ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कोरोना को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस कार्य में ग्राम पंचायतों में गठित निगरानी समितियों की भी अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की तीसरी संभावित लहर के पहले हमें अपने टीकाकरण अभियान की गति को तेज करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को ट्रेन से उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित अपने जन्म स्थान पहुंचेंगे, जहां पर वो अपने दोस्तों और स्कूल के सहपाठियों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के आने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक कानपुर सेंट्रल के 4 प्लेटफॉर्म पर आवागमन बंद रहेगा। 15 साल के अंतराल के बाद ये पहली बार है जब कोई राष्ट्रपति ट्रेन से यात्रा करेंगे। राष्ट्रपति के आने पर क्या है परोग की तस्वीर, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं अधिकारियों पर जब शासन की लाठी चलने को आमादा होती है तो सूबे की नब्ज में विकास तेजी से दौड़ने लगता है। ऐसे ही क्षेत्र की नसों में विकास दौड़ा है। इस बार देहातपुर के परोग गांव में यहां पूरे 5 साल का विकास महज 10 दिनों में हो गया। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात स्थित अपने जन्म स्थान परोग गाँव आएंगे, लेकिन उनके इस दौरे के महज 10 दिन पहले परोग गांव की तस्वीर ही बदल गई। चौतरफा इंटरलॉकिंग, खड़ंजा निर्माण, पार्क, नाली की सफाई, टाइल्स, पत्थर सब जमा दिया गया है। गांव को चमकाने के लिए दिन भर में 3 बार झाड़ू लगवाई जा रही है। सालों से बजबजा रही नाली की सिल्ट निकालकर चमकाया जा रहा है। खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। अब मसले की गंभीरता को इसी बात से समझ लीजिए कि आसपास के 20 गांवों के सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी गांव में लगाई गई है। 4 गुना ज्यादा मजदूर लगकर 24 घंटे में 2 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन की मरम्मत के साथ ही रंगाई, पुताई, पंखे, ट्यूबलाइट सहित एक-एक चीज का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। राष्ट्रपति के आगमन के लिए ट्रेन रूट को बिल्कुल ग्रीन कॉरिडोर की तरह बनाया गया है, जहां सभी ट्रेनों का आवागमन या तो रोक दिया गया है या तब्दील कर दिया गया है। सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों ने गांव में डेरा जमा लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने जन्म स्थान गाँव परोग आ रहे हैं। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर लैंड कराने के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत देश के लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों के 9 प्रधान मौजूद रहेंगे। तो वहीं तैयारियों में तेजी लाने और जायजा लेने के लिए आला अधिकारी लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं। महिम महोदय कानपुर देहात जनपद में 27 तारीख में रहेंगे, तो उसी क्रम में परोग और कुखराया कस्बे में उनके कार्यक्रम है।
इसी सिलसिले में आज मैं और कप्तान साहब हमारे सभी अधिकारीगण आए थे भ्रमण करने के लिए कि जहाँ जहाँ महामहिम महोदय के कार्यक्रम संभावित हैं, प्रस्तावित हैं, वहाँ की तैयारियों का आकलन करने के लिए इसी दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर आए। तो वहीं कानपुर देहात निवासी सतीश मिश्रा को जैसे ही राष्ट्रपति के आने की जानकारी मिली, उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। और खुशी हो भी क्यों ना, उनके 30 साल पुराने मित्र से मुलाकात जो होगी। बहुत बड़ी बात होती है कि इस पोस्ट पे पहुंचने के बाद भी आदमी अपने पुराने लोगों को, अपने पुराने साथियों को, जिनसे उनका अगाध स्नेह और प्रेम रहा, वो नहीं भूले। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी सहृदयता होती है। राष्ट्रपति जी मित्र की मित्रता निभाने, उनसे मिलने के लिए यहाँ तो पहुँच ही रहे हैं। साथ ही गांव के लोगों में भी काफी उत्साह और खुशी देखी जा रही है। खुशी लाजमी भी है, आखिर 5 साल का विकास 10 दिन में जो हो गया, गांव का सूरते हाल जो बदल गया। जनता टीवी के लिए कानपुर देहात से गौरव शुक्ला और डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, धर्मांतरण के मामले में उमर गौतम और जहांगीर से ATS की पूछताछ में लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब ये बात सामने आई है कि जहांगीर गरीबों को 2000 रुपए का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराता था। वही बात ये भी सामने आई है कि उमर गौतम लखनऊ से संचालित हो रही संस्था अल हसन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन का पदाधिकारी भी है, जहां 10वीं तक CBSE बोर्ड के इस स्कूल में लगभग 500 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का दावा भी किया जा रहा है। इसके अलावा हरदोई के रसूलपुर इलाके में भी एक गर्ल्स स्कूल चलाई जा रही है। वहीं इस कड़ी में जिला पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ATS को सौंप दी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण को लेकर हुए खुलासे के बाद प्रदेश की सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि एजेंसियां इस मामले की तह में जाए, जो भी इसमें शामिल है उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाया जाए, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। ऐसे में अब यूपी ATS ने गुप्त सूचना देने के लिए नंबर जारी किया है, जिससे कि लोगों के ऑडियो, वीडियो और दस्तावेज लोग अपनी तरफ से इसमें ऑडियो, वीडियो और अन्य दस्तावेजों को साझा कर सकेंगे। तो इसके लिए बकायदा नंबर जारी किया गया है और इस नंबर के जरिए यूपी ATS ने मेल ID भी नंबर के साथ में जारी कर दिया है। बढ़ते आगे, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए अपने सहयोगी अपना दल सोनेलाल को जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पदों में से 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारने को लेकर मुहर लगा दी है। अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर भेंट की थी। इसी दौरान CM योगी आदित्यनाथ से भी उनकी मुलाकात हुई। अपना दल को जौनपुर और सोनभद्र की सीट दी गई है। अब पार्टी इन दोनों जिलों में अपना प्रत्याशी तय करके उनके नामों की घोषणा करेगी। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव ने तमाम कार्यकर्ता के साथ बैठक की, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सपा ने जौनपुर जिले की सीट को लेकर भी पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। साल 2022 विधानसभा चुनाव में मजबूती से जमीनी स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सहित पश्चिमी जिले के नेता भी शामिल रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आजकल सफाइयों का तांता लगा हुआ है। संकेत साफ है कि मैराथन बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि साल 2022 की तैयारी की जा रही है, पर उससे पहले है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव। यही वजह है कि जोड़ तोड़ करने और रूठों को मनाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है।
सपा प्रमुख के आइसोलेशन से बाहर आने के बाद से मिशन 2022 में जुटी समाजवादी पार्टी एक बार फिर पार्टी के पुराने और भरोसेमंद वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लाने में जुट गई है। इन नेताओं की घर वापसी में एक बड़ी वजह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी बने हैं। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी में कई ऐसे सीनियर नेताओं ने वापसी की जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। अखिलेश यादव नेताजी की राह पर ही लौटते दिख रहे हैं, जहां उनकी भी कोशिश है कि 2022 से पहले इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के सहारे पार्टी अपने सारे कील काटे दुरुस्त कर ले। पंचायत चुनाव इसकी एक बड़ी वजह भी साबित हुआ है। हाल ही में जिस तरीके से बलिया में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के कद्दावर नेता रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी के बेटे को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद अंबिका चौधरी ने बसपा से इस्तीफा दे दिया और इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि वो जल्द ही सपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीते कुछ समय में जिन सपा के पुराने नेताओं ने पार्टी रिज्वाइन की, उनमें बाल कुमार पटेल जो ददुआ के भाई हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। ठीक इसी तरीके से ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। आपको बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए डू और डाई का सवाल है। ऐसे में अखिलेश यादव की कोशिश है कि पार्टी के पुराने कद्दावर क्षेत्रीय क्षत्रपों को अपने साथ जोड़ा जाए और उनके सहारे 2022 में साइकिल को चुनावी रेस में सबसे आगे लेकर जाया जाए। इससे एक बात तो साफ है कि सत्ता हासिल करने के लिए चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, अब अखिलेश यादव उससे कोई गुरेज नहीं करेंगे। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने उरास द्वितीय से अरुण सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। अरुण सिंह पर रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी होने की बातें सामने आई हैं और इस वजह से अरुण को टिकट दिए जाने का माखी दुष्कर्म पीड़िता ने विरोध जताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसके बाद अरुण का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पूर्व एमएलसी स्वर्गीय अजीत सिंह की पत्नी शकुन सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगा कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जिला पंचायत पहले सदस्य निर्वाचित होने के लिए अपना समर्थन दिया और आज हमें अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए पार्टी द्वारा घोषित किया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करूंगा। और जो लोग मनगढ़ंत ये आरोप लगा रहे हैं, मैं किसी भी रेप केस में मुलजिम नहीं हूं, किसी भी हत्या के मुकदमे में मुलजिम नहीं हूं। मेरा नाम एक्सीडेंट के केस में आया था पीड़िता से जोड़ते हुए। पीड़िता का परिवार और पीड़िता मेरी बहन जैसी है। उन लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं पहले भी रही हैं, आज भी हैं और आजीवन रहेंगी। उन लोगों के प्रति मेरी कोई द्वेष भावना नहीं थी। जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था, मैं अमरनाथ जी की यात्रा पर था। सीबीआई जैसी सबसे लोकप्रिय अति विश्वास पात्र संस्था के द्वारा सीबीआई ने जांच किया था, मुझे क्लीन चिट मिली है, मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं वाराणसी में बंगाल चुनाव में टीएमसी के खेला हुबे नारे को भोजपुरी में बदल दिया गया है और एसपी नेता सहित पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने अपने घर की दीवारों पर साइकिल का चुनाव चिन्ह के साथ 2022 में खेला हुई का नारा लिख दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से पत्र लिखकर यह मांग भी की है कि पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के घरों पर यह नारा लिखवाया जाए। जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश को दो भागों में बांटने का काम किया, समस्त उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा किया, विकास का कार्य रोक दिया गया। आज उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा युक्त है, आप चलने लायक सड़कें नहीं है। बनारस में थोड़ी सी बारिश होती है, ढेर सारा पानी लग जाता है और ये जो कहते हैं वो करते नहीं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम लोग समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में
जो समाजवादी पार्टी कहती है वही करती है। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। हमारे सपा के संरक्षक मुलायम सिंह के हम लोग सिपाही हैं और अखिलेश यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हरदोई में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। बीजेपी नेता पीके वर्मा की पत्नी प्रेमावती का नाम घोषित किया गया है, जिसकी जानकारी जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने दी है। आगरा के गांव खेरिया में पानी भरने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दो भाइयों के परिवारों में जमकर इस बात को लेकर लाठी डंडे चले, जिस दौरान दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही मामला दर्ज कर अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। फर्रुखाबाद में आत्महत्या करने का मामला सामने आया। संदिग्ध परिस्थितियों में शहतूत के पेड़ से शव लटका मिला है, जिसे देखकर आसपास हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कल रात से ही वृद्धा गायब थी। परिजनों की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश में चोरों को किसी भी प्रशासन का कोई डर नहीं है। महोबा में फिर से एक बार चोरी का मामला सामने आया है। एक ज्वेलर्स के घर पर चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नकदी चोरी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। साथ ही कहा कि जल्द ही चोरों का खुलासा वो कर देंगे। थाना कुलपहाड़ में बीती रात की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें कस्बे में स्थित एक ज्वेलर के यहाँ से उसके घर से चोरी की बात आई है प्रकाश में, जिसके संबंध में सभी उच्चाधिकारी जो हैं, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच चुके हैं और जितना हमारा फील्ड यूनिट है और जो हमारा सर्विलांस यूनिट है उससे भी भेजा गया है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करके हम शीघ्र ही घटना का अनावरण करेंगे। प्रयागराज में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदला है। करीब 1 घंटे लगातार बारिश हुई। ऐसे में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बीते 2-3 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और जिससे कि उमस और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन आज बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ शहर में सड़कों पर पानी भर गया। मुजफ्फरनगर में भाकी यू की किसान ट्रैक्टर यात्रा पहुंची है। भारतीय किसान यूनियन की ये यात्रा यहां पहुंची और यहां किसानों ने तीनों कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने इस यात्रा का आगाज किया। यात्रा कल गाजीपुर बॉर्डर पर खत्म होगी। पश्चिम यूपी के 4 जनपदों से ये यात्रा गुजरने वाली। संभल में बीजेपी विधायक अजीत यादव ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला है। विधायक का यह कहना है कि करोड़ों रुपए की अवैध जमीन पट्टों में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसके अलावा विधायक ने एडीएम को निशाने पर लिया है और विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर एडीएम को भी पत्र लिखा है। गुंडों क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे जनपद के अंदर जो राजस्व विभाग में असंक्रमणी भूमि थी, जो ढाका की, रेता की, एक तो पट्टे अवैध रूप से काट दिए गए और पट्टे अवैध रूप से काटने के बावजूद उनको जो है जो श्रेणी जो है चेंज नहीं हो सकती थी, उसके पट्टे काट दिए और फिर उसके बाद में उसको जो है उस भूमि को संक्रमणी कर दिया गया और उसमें जो है जांच भी हुई और जांच को जो है यहाँ के जो एडीएम है उन्होंने जांच में लीपापोती कर दी और इसमें बहुत बड़े स्तर पर पैसा लिया गया, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, किसान आदमी अगर अपनी दाखिल खारिज कराने भी जाता है तो बिना पैसों के नहीं होती। रामपुर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई। यहां के थाना शाहबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ हो गई।
इस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों के पैर में गोली लगी है। पूरे मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जब से हिंदू संगठनों ने गौकशी को लेकर आवाज बुलंद की है, तभी से पुलिस हरकत में आई है। इसी क्रम में बीती रात भी एसओजी की टीम और पुलिस रात्रि शाहबाद क्षेत्र में चेकिंग के लिए निकली हुई थी और इसी दौरान जब पुलिस ने संदिग्ध कार को रुकने के लिए इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर ही फायर कर दिया, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायर किया और जिसमें 2 गौ तस्कर घायल हो गए। एक गाड़ी सैफली की साइड से आ रही थी, पुराना रामपुर रोड से उसको रुकने का इशारा दिया, वो रुके नहीं, भगा के आगे ले गए। पुलिस ने चेस किया तो उन्होंने पुलिस पे फायर किया। जवाब फायरिंग में 2 लोगों के इंजरी आई, क्रिमिनल्स के पैर में गोली लगी। बाकी 4 क्रिमिनल्स होते हुए भागे जंगल की तरफ में, पुलिस ने चेस करके गेट के उन्हें पकड़ा। अभी 2 का तो इलाज यहाँ पे चल रहा है, बाकी 4 दिन थाने में लेके उनसे इंटरव्यूशन स्टार्ट हो गई है, पूछताछ कर रहे हैं क्या है। अभी तो पता लगा उसमें। मथुरा में फिर एक बार पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिस दौरान एक दरोगा और एक सिपाही घायल हो गए। दरअसल हाईवे पर हुए एक हादसे में एक ग्रामीण गौरव की मौत हो गई थी। ऐसे में ग्रामीणों ने कार ड्राइवर को बंधक बना लिया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस बंधक को छुड़ाने के लिए पहुंची और फिर ग्रामीणों के साथ पुलिस की झड़प हुई और पथराव शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच के साथ पथराव करने वालों की तलाश भी कर रही है। आगरा के पारस अस्पताल में दम घोटू मॉक ड्रिल मामले में हकीकत जानने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन इस कमेटी के सदस्य पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शरद गुप्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कमेटी की सत्यनिष्ठा और जांच रिपोर्ट पर उठ रहे सवालों से आहत होकर कमेटी के चेयरमैन और आईएमए अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जीआईसी के मैदान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बता दें कि डिप्टी सीएम पहले मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने वाले थे, लेकिन 12 बजे कपाट बंद होने के कारण दर्शन वो नहीं कर पाए। वहीं लोगों में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर उत्साह नहीं देखा गया। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से भी बातचीत की। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।